पहले ओवर में इससे पहले गेंद पीट हुई शाहीन शाह अफरीदी को, उसके बाद अच्छा कैच पकड़ा नवाज ने, वहाँ पर काफ़ी दूरी तय किया और वहाँ जाकर कैच पकड़ा। कैचिंग प्रैक्टिस अच्छी रही है, कैचिंग बढ़िया रही पाकिस्तान टीम के, दर्शकों को उत्साह भी देखने को मिल रहा है और महत्वपूर्ण मैच भी है ना, और ये मैच जीत जाएंगे तभी क्वालिफाई करेंगे। आपने चर्चा की थोड़ी सी गेंदबाजी सीम से नहीं करते हैं फ़हीम, क्रॉस सीम पकड़ते हैं। जितनी क्रिकेट मैंने खेली है क्रॉस सीम तभी गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं, स्विंग कंट्रोल नहीं रहता है, हम तो ऐसा मानते हैं। अगर स्विंग आपके कंट्रोल में नहीं, आपके पता नहीं कितना स्विंग होगा, तब आदमी क्रॉस स्विंग डालता है। और दूसरा कई बार बीच बीच में क्रॉस स्विंग इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज, उसकी वजह यह है कि क्रॉस स्विंग में पता नहीं होता ना कि गेंद जाके सीम पे गिरेगी या उस लेदर पार्ट पे गिरेगी, उसमें उछाल थोड़ा असमतल हो जाता है, एक तरीका वही। लेकिन हर गेंद क्रॉस स्विंग करना नई गेंद से उसके पक्ष में नहीं हूँ मैं। इसलिए इनकी गेंदबाजी में भी अगर आप देखें ना, आपने वो थोड़ा सा उछाल के बारे में जो कहा, तीसरे अंपायर के पास अपील करके ले गए ये। Umpire to director, we have review for batting side for run out. Yeah, go forward, go forward, go forward. Batter is inside the popping crease. Satisfied my decision for big screen. आसानी से पहुंच गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई वहां। अभी हम कह रहे हैं कि इन दो बल्लेबाजों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये जो है ना, खास तौर पे सैफ, ये अब तक 2 अर्धशतक इस टूर्नामेंट में लगा चुके हैं, पहले 2 अर्धशतक। इससे अंदाजा लगेगा किस तरह की लय में है। विश्वास दिखाया बल्लेबाजी में, शॉट बढ़िया रहा है ये सैफ का, और अंत समय बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं और बढ़िया दिशा का चुनाव किया। अफान के ऊपर से 6 लगाया, 82 मीटर लंबा और 25 मीटर ये गेंद ऊपर गई है। तो लेट खेलते हैं पर उसके बाद पावर जनरेट करते हैं अपने बॉटम हैंड से, ये अच्छा एक खासियत रही है सैफ की। बिल्कुल सही आपकी बात, ये महत्वपूर्ण जोड़ी है। आइसक्रीम खाने से टाइमिंग अच्छी थी, बहुत ज्यादा ताकत तो नहीं थी। भाग जाइए, रुक गए। पिछले ओवर में हम बात कर रहे थे क्रॉस सीम के बारे में। अगर एक तरफ से गेंदबाज क्रॉस सीम कर रहा हो और दूसरी तरफ से कोई शाहीन शाह अफरीदी हो, तो उनकी गेंदबाजी पे क्या फर्क नहीं पड़ेगा आपकी? भाई बहुत पड़ेगा, जब आप क्रॉस सीम गेंदबाजी करते हैं आपके कंट्रोल में रहता नहीं, दोनों तरफ की लेदर पार्ट पे गेंद गिरती रहती है, दोनों तरफ शाइन खराब होती रहती है। और स्विंग गेंदबाज के लिए हम सबको भली भांति पता है कि एक तरफ शाइन ज़्यादा होती है, एक तरफ शाइन कम होती है, इसलिए हम हमेशा देखते हैं ना कि बॉल रब की जाती है। उस लिहाज से जो गेंदबाज स्विंग कराने वाला है उसकी दिक्कत होगी। क्रॉस सीम के इसीलिए पक्ष में नहीं, खासतौर से नई गेंद में। शाहीन के बॉल यहाँ पे स्विंग कर रहा है यहाँ पर। और पहले भी आपने देखा ना अपने टीम में, जब भी हम लोग खेलते उससे पहले भी हमेशा गेंदबाज इस बात का चुनाव करता था किस तरफ शाइन होगा, और पूरी टीम को एक निर्देश भी जाता था कि यहाँ पे आपको शाइन करना है। और दोनों हाथ से गेंद पकड़ना नहीं, पहला ओवर बहुत बढ़िया किया और लेंथ पे राइट डाला और लेंथ को आगे तरफ पुश किया। ये गेंद बहुत बढ़िया, जिसकी वजह से थोड़ा सा शंका के बीज बोए इनके मन में, इमाम को आउट भी किया, पर लेंथ जो है बहुत बढ़िया तरीके से डाला शाहीन ने। 142 के आसपास की गेंदबाजी की इस ओवर में शाहीन अफरीदी ने। लेकिन अभी भी लगता है आरपी की थोड़ा सा लेंथ और आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह की रिदम में हो ना, और गेंद आपकी आप देखें कि थोड़ी सी हरकत कर रही है, एक तेज गेंदबाज के तौर पे अभी भी थोड़ा सा 1-8 फुट लेंथ और आगे लेके चलें, जहां बल्लेबाज थोड़ा सा असमंजस में फंसता है। क्योंकि आपने देखा तो ज्यादातर टप्पा एक जगह है, लेकिन थोड़ा सा पीछे खींच के, थोड़ा सा छोटा है। अब बिल्कुल ये गेंद उन्होंने बाहर की तरफ डाली थी, क्योंकि सीम पोजीशन हल्का सा पसली की तरफ था। आपकी बात से पूरी तरह सहमत, अगर गेंद सीम से अच्छा जा रहा है और थोड़ा भी स्विंग है और जैसी गति आपके पास है, तो आपको थोड़ा लेंथ ऊपर डालनी चाहिए। एक स्लिप है, स्लिप तभी प्ले में आएगी जब आप ऊपर तरफ डालेंगे गेंद, ये बेटर है। यहाँ पे थोड़ी सी ये जो थ्रो करते ना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, इससे गेंद ही खराब होता भी है भाई।
ये समझो गेंदबाज की पीड़ा को, गेंद आपको मेंटेन रखनी है, 1 बाउंस थ्रो, 2 बाउंस थ्रो, क्रॉसिंग, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। जिसके पास स्विंग है वो गेंदबाज हमेशा परेशान होगा ऐसी चीज़ों से। यहाँ पर गेंद आगे जरूर डाली पिछला, पर उतना स्विंग हुआ नहीं शाहीन का। और गेंदबाजी में वो हरकत हो रही है, गेंदबाज का गेंद थोड़ा स्विंग हो रहा है, स्लिप भी लगा रखी है। यहाँ पर थोड़ा विश्वास अपने आप को दिखाना पड़ेगा, वो शंका गलियारा खत्म करना पड़ेगी। ऊपर डालेंगे तो चौका जा सकता है, ऊपर डालेंगे विकेट लेंगे, उस मंशा से डालेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। सारा खेल ही तो आपकी सोच का है ना। अपनी सोच को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है गेंदबाज के तौर पे। क्योंकि आपके दिमाग में कभी भी नकारात्मक ख्याल आएंगे ना, तो फिर आप वो करने में कामयाब नहीं होंगे जो आप करना चाहते हैं। पूरे दम के साथ आप वो नहीं कर पाएंगे। सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि आपको वो मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। अब ये भाई गेंदबाज का बॉल जब स्विंग होता है तो उसको आभास तो हो जाता है कि हाथ से गेंद अच्छा छूट रहा है, वो हाथ का एक फीलिंग आ जाता है कि गेंद अच्छा छूट रहा है और फुलर लेंथ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर इस बार थोड़ी सी गेंद उन्होंने ग्रिप चेंज कर ली स्लोअर डालने के लिए यहाँ पर, और उतनी स्लो हुई नहीं जितनी स्लो होनी चाहिए। दो मिलेंगे यहाँ पे, 3 के बाद 13 पे 1। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, हारिस रॉफ को लाए। और ये पिछले ओवर में हम बात भी कर रहे थे ना, जब आप क्रॉस सीम से गेंदबाजी करते हैं तो वो तो फिर 6 ओवर के बाद भी आप करा सकते हैं ना किसी गेंदबाज से कि भाई अच्छी लाइन पकड़ के आप डालते रहें। इस वक्त आपको यहाँ विकेटों की दरकार है, तो वो गेंदबाज को लेकर आए तो हवा में या ऑफ द विकेट गेंद को थोड़ा सा दिशा बदलाते हैं। 130 विकेट अब तक ये हासिल कर चुके हैं। ऐसा गेंदबाज देखा है जो सीम से गेंदबाजी करता हो, तो हरीश राव को इसमें पारंगत है, वो सीम से गेंदबाजी करते हैं। उतना गेंद स्विंग होता नहीं पर सीम रहती है। पिकअप शॉट, रफ्तार का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये इनसे सीखे आप। 145 किलोमीटर पे आई थी और उसमें थोड़ा और इजाफा हुआ। आज सैफ का 12वां 6 इस प्रतियोगिता का, गेंद में गति थी तो कितना बढ़िया तरीके से खेला है इस पिकअप शॉट को सैफ ने। सीधा 6 रन से अभिषेक शर्मा लगाया, पर ये शॉट बहुत काबिल तारीफ रहा गति के साथ। उस शॉट का चुनाव बहुत बढ़िया था, लेग स्टंप पर थोड़ी गेंद थी, अपनी बॉडी पोजीशन को फर्म रखा और अंत समय में सिर्फ बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके 6 रन। और उसके बाद अगली गेंद सम्मान दी जो गेंद अच्छी लेंथ पे थी, तो दिखाता ना कितनी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, कितना सही तरीके से गेम और गेंदबाज दोनों को समझ भी रहे हैं सैफ। जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे, सबसे ज्यादा बड़े शॉट जो खेले हैं इस डीपी वर्ल्ड एशिया कप में वो अभिषेक शर्मा है, 17 छक्के लगाए हैं। अब दूसरे नंबर पे हैं सैफ हसन। अब मजेदार बात देखिए, 12 छक्के इन्होंने लगाए हैं और बाकी पूरी टीम ने टोटल मिला के 10 लगाए। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनकी आज क्या अहमियत है इस रन चेज में। शाहीन शाह अफरीदी भी 8 छक्के लगा चुके हैं। और ऐसा लग भी रहा ना देखने में कि सैफ थोड़ा जिम्मेदारी ले रहे हैं इस मैच में, वो शॉट खेल नहीं रहे जहां पर उनको थोड़ा जोखिम लग रहा है। 145 किलोमीटर की रफ्तार से डाली गई थी पिछली गेंद और हरीश रॉफ की विकेट के महत्व को समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है यह विकेट। पार्टनरशिप चेज में ना पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेयर स्पॉटलाइट सैफ हसन, इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अच्छा क्राउड आया है यहाँ ये मुकाबला देखने। हवा में गई है गेंद और गैप भी मिला है इनको। खिलाड़ी थे वहां पे लेकिन उनसे बहुत दूर। अच्छा शॉट सैफ का, थोड़ी ऑप्शन में बाहर जरूर थी गेंद, गति थी इस गेंद में। 138 किलोमीटर की रफ्तार से डाली है गेंद, सीम थोड़ा टिल्टेड की जो, पर उतनी स्विंग हुई नहीं यहाँ पर। अच्छी बात इस बैटर की है नवीन भाई की चुनाव बढ़िया, किस तरफ शॉट खेलना है, दिशा के अनुसार उसकी दशा डिसाइड कर रही है कि किस तरफ खेलना है। आरपी क्या लगता है अभी 1 ओवर और शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवर डाले उन्होंने।
एक ओवर और डलवा दीजिए पावर प्ले में, इनकी क्या पता विकेट मिल जाए। ओह, विकेट के बारे में बात कर रहे थे। गेंद ने दिशा तो बदली है, गेंद ने दिशा बदली है, ये पक्की बात है। क्या गेंद मूव कर रही थी या बल्ले का बाहरी किनारा लगा? रिव्यू लेंगे, हाँ लेना चाहिए। कुछ तो हरकत हुई है, गेंद ने जब बल्ले को पार किया था। TV umpire to director, we have a player review for caught behind and field decision is not out. I have checked the field. It's a fair delivery. Front and please. Yeah, it's very close to the bat. Can we confirm with ultra edge to any bat involved, please? Yeah, go forward, flat line, go forward. Go forward, flat line, gap between ball and bat. Go forward, one more. Yeah, satisfied. The team, please stay on your original decision. Not out, stand by. Make signal, you are on screen. जी हाँ, गेंद मूव कर गई बल्ले को बीट करके। रिव्यू गवाया 23 वेग। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत माँ के पैरों की धूल। बांग्लादेश 23 पे शाहीन शाह अफरीदी अपना तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं। विकेट निकाला है, अली ब्रेक थ्रू। बढ़िया फील्डिंग, एक ही एंड पे दोनों बल्लेबाज। क्या रन आउट होगा? मिस कर गए पाकिस्तान। ये उम्मीद करते आप पाकिस्तान से ऐसी गलती? ये बड़ा मौका था एक और विकेट चटकाने का। दोनों ही बल्लेबाज एक ही एंड पे आ जाए, उसके बावजूद रन आउट ना हो, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान फील्डिंग कर रही है। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे गलती दो हुई है। एक तो आप ने अच्छी कोशिश जरूर की, लेकिन यहाँ पे आपको रुकना चाहिए था। समय था आपके पास और बैकअप में भी कलेक्शन अच्छी नहीं थी। और ये जो रिएक्शन है ना, मैं दोहराऊंगा नहीं क्या बोला उन्होंने, लेकिन ये रिएक्शन दर्शाता है कि कितनी गलतियां हुई है, पहले बल्लेबाज से फिर फील्डर से। कहीं में वहां पे इतनी अच्छी फील्डिंग ब्रिलियंस में बदल जाती। गेंद हवा में, भारी किनारा, ये बड़ी फील्ड है, मौका है फील्डर के पास, यहाँ पे कोई गलती नहीं। सही मयूब का ये बढ़िया कैच। शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद से पावर प्ले में दोबारा 2 विकेट चटकाते हुए, इस बार हृदय की बड़ी विकेट। इसीलिए तीसरा ओवर डलवाया था उन्हें शाहीन शाह अफरीदी। हृदय 10 गेंद अटक सा गए थे इस पावर प्ले में। पिछले गेंद पे रनआउट बच गए थे, इस बार नहीं बचे। फुल गेंद सोचती ऑन साइड की, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत अच्छा कैच, रनिंग बैक, ये आसान नहीं होता। अच्छे हाथ, नजर गेंद पे, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। शाहीन शाह अफरीदी एक और बार नई गेंद का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश की दूसरी थोड़ी छटपटाहट देखने को मिली है। शाहीन स्पीड अप, टेल्स अप। पिछले 2 मैचेस में कमाल की नई गेंदबाजी की है। नई गेंद से 140 की स्पीड के आसपास घूम रहे हैं और ये पुराने शाहीन शाह अफरीदी अब नजर आ रहे हैं। मेहदी हसन बतौर ऑलराउंडर खेल रहे, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आए, लेकिन आंकड़े 11 का औसत, 100 का स्ट्राइक रेट, 40 इनिंग में 410 रन। बहुत बड़ा काम करना होगा यहाँ पे। किस तरह से पेस करते हैं इनिंग, ये बड़ा जरूरी है बांग्लादेश की तरफ से। अभिषेक, ये मैसेज क्या है ये देखना होगा, क्योंकि आप 4 नंबर के बल्लेबाज नहीं है, आपको भेजा गया है, क्या सोच विचार के साथ भेजा गया है, ये देखना होगा। बढ़िया शॉट, पेस का इस्तेमाल किया, पूरे 6 रन। ये आते ही बड़ा शॉट लगाया दूसरी गेंद पे। सोच की बात की अभिषेक, ये क्या सोच है कि गेंदबाजों के पीछे भागना, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन गेंद गलत। वो गेंद शाहीन शाह अफरीदी ने इस्तेमाल की है, छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन थी लेग स्टंप के बाहर। यहाँ पे छोटी बाउंड्री पे मात्र 61 मीटर्स की बाउंड्री है। 61 मीटर की बाउंड्री पे अगर आप छोटी गेंद का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो उसकी दिशा ऑफ स्टंप के बाहर चाहिए या आपके राइट शोल्डर पे चाहिए। जानते हैं शाहीन शाह अफरीदी,
बड़ा मौका है क्योंकि आपने आपको मौका दिया है इस गेम में 2 विकेट चटका के। मेहदी हसन लो वैल्यू विकेट नंबर 4 पे आई है। क्या बांग्लादेश ये सोच रहा है कि अगर इनकी विकेट चली भी गई चल जाएगा, लेकिन ये 10-20 रन बना गए तो गेम बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। सही कहा आपने इरफान, क्योंकि उस विकेट पे नजर डालते हैं, रनआउट का मौका था, उसके बाद फुल गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, कोशिश थी ऑन साइड पे मारने के लिए लेकिन बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे। ये अच्छे विजुअल है, 3 फील्डर साथ में दौड़ते हुए, करीबन कीपर भी थे, सब आ रहे थे बॉल की तरफ, थर्ड मैन भी आए थे, क्योंकि अगर फंबल होता है तो आपको मौका है।